हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ शिखर आईएएस। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने क्लास में आप लोगों को वेन डायग्राम पढ़ाया था, तो आज हम मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स में मैं एवरेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो रीजनिंग का पोर्शन है, रीजनिंग में वहीं से हम आगे बढ़ेंगे और मैथ्स में भी हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, एवरेज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। तो एवरेज की मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा। एवरेज यानी कि औसत। औसत होता क्या है? औसत। तो अगर हम बात करते हैं औसत की, औसत इजिकल्स टू होता है औसत बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। या एवरेज हम बोल सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कॉल्ड एवरेज। अगर मैं कहता हूं, लेट सपोज आप लोगों को 5 ऑब्जर्वेशंस गिवन है। 5 ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं? ए, बी, सी, डी और ई। इसका हमें एवरेज निकालना है स्टूडेंट। तो हम एवरेज कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट मींस एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 5। दिस इज द एवरेज। तो एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज इज इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर्स, औसत बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो अब देखिएगा, अगर हम औसत को, मैं ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ 1 to 50 नेचुरल नंबर्स। 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याएं क्या होती है स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 अप टू 50। दिस इज द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है, ये प्राकृत संख्याएं हैं। ऐसी संख्या जो 1 से कंटिन्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो अब देखिएगा, इतना ऐड करना तो इम्पॉसिबल है। मैं ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। ऐसी कोई भी सीरीज देखो, इनका कॉमन डिफरेंस है 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, ठीक है। इन सबका क्या है स्टूडेंट? डिफरेंस कॉमन है। कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? सार्वांतर। ऐसी कोई भी सीरीज जो एपी को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि समांतर श्रेणी को रिप्रेजेंट करती है, उसका हम एवरेज कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो उसके लिए ट्रिक आप लोग यूज करेंगे, औसत बराबर एवरेज इज इक्वल टू होता है ए प्लस एल अपॉन 2। तो ए क्या है? ए इज द फर्स्ट नंबर एंड एल इज द लास्ट नंबर। तो ए क्या होगा यहां पर? 1, और लास्ट नंबर क्या है? 50 अपॉन 2। इट मीन्स क्या हो जाएगा? 51 अपॉन 2। तो 51 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 25.5। तो मैंने क्या बोला? देखो, क्वेश्चन था 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? 25.5। तो इस तरह से हम एवरेज निकालेंगे। तो एपी का आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऐसी कोई भी सीरीज जो एपी को रिप्रेजेंट करेगी, उसके लिए आप ट्रिक यूज करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू होगा ए प्लस एल अपॉन 2। अदरवाइज देखो, ट्रिक काम नहीं करती। तो आप सबको ऐड करते, फिर अपॉन 50 करते, तब जाके आप लोग एवरेज को डिटरमाइन करते। अगर मैं कहता हूं, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं कहता हूं कि 1 से 60 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ 1 to 60 ऑड नंबर्स। 1 से 60 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से 60 तक की विषम संख्याएं क्या होंगी? तो 1 से 60 तक की विषम संख्याएं, 1 से 60 तक की विषम संख्याएं बोल रखा है। तो विषम संख्या क्या होगी? ऑड नंबर्स क्या होगा? 1 3 5 एंड सो ऑन 59। तो स्टूडेंट देखो, ये भी तो एपी है। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया 2, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया 2, यानी कॉमन डिफरेंस है। ऐसी कोई भी सीरीज जो एपी को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि समांतर श्रेणी को प्रदर्शित करती है, उसका औसत होता है एवरेज इज इक्वल टू होता है ए प्लस एल अपॉन 2। ए इज द फर्स्ट नंबर एंड एल इज द लास्ट नंबर। तो स्टूडेंट्स, इसका एवरेज क्या होगा यहां पर? एवरेज सेम लाइक दिस। तो ए प्लस एल अपॉन 2। ए इज द फर्स्ट नंबर एंड एल इज द लास्ट नंबर। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 59 अपॉन 2, इट मीन्स 60 अपॉन 2। तो एवरेज क्या हो जाएगा यहां पर? 30 हो जाएगा। तो आप लोगों को देखना है कि एपी बन रही है या नहीं बन रही है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगर मैं कहता हूं कि 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
फाइंड द एवरेज ऑफ 1 to 50 इवन नंबर्स। तो 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत, 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? सम संख्या यानी कि इवन नंबर 2, 4, 6, 8, कहां तक चला जाएगा ये? 50 तक जाएगा। तो स्टूडेंट्स 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत, तो औसत क्या होगा? ये देखो, ये भी एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इनका डिफरेंस क्या है? सेम है। 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2। जब भी कॉमन डिफरेंस होगा इट मींस वो एपी को रिप्रेजेंट करेगी, और इसका जो एवरेज होगा a + l/2 होगा। तो इट मींस इसका औसत क्या होगा यहाँ पर? a + l/2। a इज द फर्स्ट नंबर एंड l इज द लास्ट नंबर। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 2 + 50/2 यानी कि 52/2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 26। तो आप लोगों को ध्यान देना है, ऐसी कोई भी सीरीज जो एपी को रिप्रेजेंट करती है उसका जो एवरेज होगा वो a + l/2 होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मैं आप लोगों को ऑप्शन भी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है 1 से 45 तक की सम तथा विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ 1 to 45 इवन एंड ऑड नंबर्स। तो स्टूडेंट्स एक से ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 22, 23, ऑप्शन बी है 23, 24, ऑप्शन सी है 23, 23, ऑप्शन डी है 24, 25। दिस इज द ऑप्शन। देखो क्वेश्चन है 1 से 45 तक की सम तथा विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 1 से 45 तक की अगर मैं सम संख्या लिखता हूं, इवन नंबर बताता हूं, सम संख्या 1 से 45 तक की सम संख्या क्या होंगी? तो 2, 4, 6, 8 अप टू 44। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये भी तो एपी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका औसत क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका औसत होगा a + l/2। तो a क्या है यहाँ पर? a इज द फर्स्ट नंबर एंड l इज द लास्ट नंबर। तो यानी कि 2 + 44/2, तो कितना आ गया? 46/2, यानी कि कितना आ गया? 23। नेक्स्ट 1 से 45 तक की विषम संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स, विषम संख्या। तो 1 से 45 तक की अब मैं विषम संख्या देखता हूं। ऑड नंबर्स क्या होंगे? 1, 3, 5, 7 अप टू कहां तक जाएगा? 45। तो ऑड नंबर हो या इवन नंबर है वो एपी को ही तो रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स। तो एपी बन रहा है तो यहां पर एवरेज क्या हो जाएगा? औसत क्या हो जाएगा? औसत होगा a + l/2। a इज द फर्स्ट नंबर एंड l इज द लास्ट नंबर। इट मींस 1 + 45/2 कितना आ गया? 46/2। इट मींस 23। तो देखिएगा ऑप्शन सी, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को रॉन्ग करके आते हैं। क्वेश्चन था 1 से 45 तक की सम तथा विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो आंसर होगा ऑप्शन सी 23, 23। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसा करके आ जाते हैं 22, 23 या 23, 24 या 24, 25 व्हाटएवर। लेकिन आप लोगों को देखना है, देखो 1 से 45 तक की सम तथा विषम संख्याओं का औसत हमसे पूछा है, तो वो एपी को रिप्रेजेंट करेगा। इवन नंबर्स भी, इवन नंबर की सीरीज भी और ऑड नंबर की सीरीज भी एपी को ही रिप्रेजेंट करेगी। इसलिए जो एवरेज होगा स्टूडेंट्स वो a + l/2 होगा। तो अब देखिएगा थोड़ा सा हम नंबर का कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एवरेज आजकल देखा जा रहा है कि वो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से क्वेश्चन बन रहा है। तो प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं और अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को नंबर के बारे में बता देता हूं। भाज्य संख्या देखिएगा होती क्या है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या यानी कि इसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर होता क्या है, यानी कि भाज्य संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जो एक से विभाजित होती है और ऐसी संख्या जो अपने आप से विभाजित होती है, इटसेल्फ, और ऐसी संख्या जो किसी अदर से भी विभाजित होती है, अन्य से भी डिवाइड हो, उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। या हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जिसके अदर गुणनखंड होते हैं, जिसके अदर फैक्टर्स होते हैं, उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक से विभाजित होती है और अपने आप से विभाजित होती है, लेकिन साथ में भी किसी और से भी विभाजित होती है, उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। क्योंकि हर कोई संख्या एक से विभाजित होती है और अपने आप से विभाजित होती है। यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। फिर क्या आएगा? भाज्य संख्या 6, फिर 8, फिर 9, फिर क्या आएगा? 10, फिर 12, फिर 14,
15, 16, 18, 20, 21, 22, दिस इज द कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछा जाएगा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। अब देखो, एक को ना तो भाज्य की कैटेगरी में रखा गया है, ना ही अभाज्य की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसौ कुछ नहीं होता है तो एक होता है। मौसौ का मतलब होता है HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उनके कॉमन गुणनखंड के रूप में होती है उसे हम मौसौ बोलते हैं, यानी कि HCF कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का कुछ भी मौसौ नहीं निकलता है तो एक होता है मौसौ, इसलिए एक को ना तो भाज्य की कैटेगरी में रखा गया है स्टूडेंट्स, ना ही अभाज्य की कैटेगरी में रखा गया है। तो अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसको बोला जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है स्टूडेंट्स जो 1 से विभाजित होती है। ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित हो, और ऐसी संख्या जो अपने आप से विभाजित हो, यानी कि डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, और ऐसी संख्या जो किसी अन्य से विभाजित नहीं होती है, यानी कि अदर से विभाजित नहीं होगी, उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित होती है और अपने आप से विभाजित होती है लेकिन किसी और से विभाजित नहीं होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसके अदर फैक्टर्स नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। तो इसकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर क्या आएगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर क्या आ जाएगा 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन। दिस इज द प्राइम नंबर, तो अभाज्य संख्या। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो आंसर होगा 4। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो आंसर होगा 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो अब देखिएगा क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, अगर क्वेश्चन में यह आएगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो स्टूडेंट्स, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं बोलिए तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं यहां से होंगी 1 2 3 4 5, यानी कि हम प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या होंगी 2 3 5 7 11। तो इनका औसत बताना है, तो औसत बराबर क्या होता है? योग बट्टे संख्या। देखो यहां पर कभी भी एपी की सीरीज नहीं बनेगी, ना ही अभाज्य संख्या में, ना ही भाज्य संख्या में। तो आपको क्या करना होगा? इनको ऐड करना होगा स्टूडेंट्स, यानी कि 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अपॉन कितना आ जाएगा 5। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो कितना बन रहा है 28/5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 5 जा 25 5.6। तो मैंने क्या बोला? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो आंसर होगा स्टूडेंट्स 5.6। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या बोला जाएगा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, या प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन में कहा जाता है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं कहां तक होंगी? 19 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी में जाते हैं। क्वेश्चन है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत हम कैसे निकालेंगे? तो औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्या। तो योग कितना आ जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19। तो स्टूडेंट्स अपॉन कितना आ जाएगा? प्रथम 8 अभाज्य संख्या तो अपॉन 8। अब देखिएगा यहां पर तक ऐड करके हमारा 28 आया। अब इसमें आगे को ऐड कीजिएगा, तो स्टूडेंट्स ऐड करके कितना आ जाएगा यहां पर? तो ऐड करके हम देखेंगे कितना आ रहा है। डेटा देखिएगा 77/8, तो कितना आ जाएगा 8 9 जा 0.62, यानी कि आंसर होगा 9.62। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 9.62। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे प्राइम नंबर के बारे में मैंने आप लोगों को एवरेज बताया, यहां पर कभी भी याद रखिएगा एपी की सीरीज नहीं बनेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स रॉन्ग करके आ जाते हैं, कुछ लोग तो a + l/2 सोच देते हैं, लेकिन यहां पर कभी भी a + l/2 नहीं होगा, ना ही प्राइम नंबर पे होगा, ना ही को प्राइम, ना ही कंपोजिट नंबर पे होगा स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याओं का औसत कह रहा है, तो प्रथम 5 भाज्य संख्याएं, औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टे संख्या। तो प्रथम 5 भाज्य संख्या 1 2 3 4 5, यानी कि मैं 10 तक ऐड करूंगा तो कितना आएगा 4 + 6 + 8 + 9 + 10 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। तो इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पर ऐड करके आ रहा है 37 अपॉन 5, 5 7 जा 35.5 4 जा 20, 7.4। तो प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत होता है 7.4। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर, इट मीन्स 7.4। तो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने इन नंबर्स के बारे में आप लोगों को बताया, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से एवरेज नहीं भी पूछा जाता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा 1, ऑप्शन बी होगा 2, ऑप्शन सी होगा 3, ऑप्शन डी होगा 4। तो निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछा है, तो आंसर क्या होगा 4। ठीक है, एक ना तो भाज्य की कैटेगरी में आता है, ना ही अभाज्य की कैटेगरी में आता है। या तो दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, यानी कि आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या से भी मैं आप लोगों को रूबरू करवा देता हूं, क्योंकि सह अभाज्य संख्या का भी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सह अभाज्य संख्या, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो अब सहअभाज्य संख्या होती क्या है, को प्राइम नंबर्स होते क्या है। निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जो हमेशा जोड़े के रूप में होती है, तो आंसर क्या होगा, जो हमेशा जोड़े के रूप में होती है। जोड़े के रूप में याद रखना एक ही संख्या होती है, उसे हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो जोड़े के रूप में होगी। यहाँ पर HCF एलसीएम में भी आप लोगों के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, इनफैक्ट नंबर सिस्टम में भी आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा, इनफैक्ट एवरेज से भी क्वेश्चन बन सकता है। कभी कभी तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोई एक लीनियर इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करनी होती है, उसमें 2 वेरिएबल टर्म होते हैं, तो आप लोग उस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 वेरिएबल टर्म आप लोगों के पास होंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा, सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो होती है जो हमेशा जोड़े के रूप में होती है, जोड़े के रूप में, यानी कि इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्या जो हमेशा जोड़े के रूप में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, बट देयर HCF इज 1, बट देयर HCF इज 1। HCF इज 1 का मतलब होता है, लेकिन उनका मौसो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसी संख्या जो हमेशा जोड़े के रूप में होती है और उनका मौसा क्या होता है, 1 होता है, उसे हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि जैसे 3,5, इनमें देखो कुछ कॉमन नहीं है पेयर्स के फॉर्म में, तो इनका मौसा क्या होगा, मौसो HCF क्या होगा, 1। अगर मैं कहता हूं 9,13, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका मौसा क्या है, 1। ठीक है, तो अगर मैं 33,29, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो मौसा क्या है, 1 है। ठीक है, 4,9, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो मौसा क्या है, 1 है। तो ऐसी कोई भी संख्या जो हमेशा जोड़े के रूप में होती है, बट देयर HCF इज 1 कॉल्ड को प्राइम नंबर, यानी कि सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या का भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया है। आप लोग देखिएगा सहअभाज्य संख्या को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब एक लीनियर इक्वेशन आप लोगों को मिलेगी और उसमें 2 वेरिएबल टर्म मिलेंगे, तो हमारा आंसर वही होगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन बट देयर HCF इज 1, लेकिन उनका मौसा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आप उसी को आंसरिंग करेंगे। कुछ लोग तो सोच लेते हैं यहाँ पर आंसर कांट भी डिटरमाइंड होगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आंसर हमें गलत दे रखा है, ऑप्शन ही गलत है, पता नहीं ऐसा क्यों सोचते हैं। बट उस क्वेश्चन को आप लोगों को प्राइम नंबर के बिहाफ में करना है, यानी कि सहअभाज्य संख्या के बिहाफ में सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, एवरेज के मैंने आप लोगों को कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताए, और एवरेज में इन कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे मैंने आप लोगों को ये बताया। तो चलते हैं अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन की ओर, और इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और इसमें भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ।
ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और किस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, ट्रिक कैसे यूज करेंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों को मेनली ट्रिक ही बताऊंगा, क्योंकि जब मैं ओवरऑल क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं ट्रिक भी बताता हूँ और बच्चे कहते हैं सर इसका एनालाइजिंग मेथड बताओ, तो मैं एनालाइजिंग मेथड भी बताता हूँ। एक क्वेश्चन को 3-3, 4-4 ट्रिक से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन समय का अभाव है भाई, ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो यहाँ पर हम आप लोगों को ट्रिक ही बताएंगे, क्योंकि मैं क्लास में तो एनालाइजिंग सबको बताता हूँ। सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इसका एनालाइजिंग बता दो, तो एनालाइजिंग मैं क्लास में करता रहता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। तो क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो याद रखिएगा, हमें पता है कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्या, योग बट्टे संख्या। एवरेज इज इक्वल टू होता है, एवरेज इज इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर्स। तो आप लोग क्या करेंगे, सम अपॉन नंबर्स। तो आप लोगों को क्या लगाना है, योग बराबर औसत गुणा संख्या, यानी कि सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। बस अब जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे आप उसमें ये ट्रिक लगाओगे। ठीक है, सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। कुछ अदर ट्रिक्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। योग बराबर औसत गुणा संख्या। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की आयु का योगफल क्या होगा, योग बराबर औसत गुणा संख्या। तो औसत कितनी है 30, संख्या कितनी है 10, तो योग बराबर औसत गुणा संख्या हो गया। तो क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की आयु का योगफल होगा। देखो हम इंडिविजुअली नहीं बता सकते हैं कि किस व्यक्ति की कितनी आयु है, तो लेकिन हम ओवरऑल सबका प्लस करके बता सकते हैं। एवरेज इतनी बड़ी चीज है, सोचो। तो क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की आयु का योगफल कितना होगा, 300 वर्ष। अब क्वेश्चन में बोल रखा है यदि इनके साथ एक कप्तान को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अगर हम कप्तान को शामिल करेंगे तो क्रिकेट टीम के 11 सदस्य हो गए, पहले 10 सदस्य थे, अब 11 सदस्य हो गए, तो 11 औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत आयु कितनी थी, 30 वर्ष थी, तो 1 वर्ष बढ़ जाएगी। तो योग बराबर औसत गुणा संख्या, 31 गुणा 11, संख्या तो अब 11 हो गई ना कप्तान को लगा के। 31 इंटू 11 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 341। तो क्रिकेट टीम के 11 सदस्यों की आयु का योगफल कितना आ जाएगा, 341। तो अब देखिएगा, आप सोचिए इसको, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की आयु का योगफल 300 वर्ष है और क्रिकेट टीम के 11 सदस्यों की आयु का योगफल कप्तान को लगाकर 341 वर्ष है, 341 ईयर है। तो अब देखो 11 सदस्यों की आयु के योगफल में से मैं 10 सदस्यों की आयु का योगफल घटा दूंगा, तो 1 सदस्य की आयु बचेगी। वो किसकी आयु होगी, कप्तान की आयु। फाइंड द एज ऑफ द कैप्टन पूछा गया है, तो कप्तान की आयु कितनी होगी, आप कुछ मत करना, सोचिएगा इसको। तो बड़े में से छोटा घटा देंगे हम, 341 में से 300 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 41 ईयर, 41 वर्ष। तो कप्तान की आयु कितनी होगी, 41 ईयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑफिस के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। तो एक ऑफिस के 6 कर्मचारियों की औसत आयु आप लोगों को गिवन है 37 वर्ष। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो नए कर्मचारी की आयु बतानी है स्टूडेंट्स। तो 6 कर्मचारियों की आयु का योगफल कितना होगा, 37 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा, 222 वर्ष। अब देखो एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जा रहा है, तो एक नया कर्मचारी नियुक्त हो गया, तो अब 7 कर्मचारी होंगे, तो 7 कर्मचारी की आयु का योगफल कितना होगा, तब औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो 2 वर्ष कम हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, पहले औसत आयु 37 वर्ष थी, 2 वर्ष कम हो गई तो 35 हो जाएगा। 37 माइनस 2 35 इंटू, अब कर्मचारी तो बढ़ चुका है ना, तो योग बराबर औसत गुणा संख्या। तो 7 कर्मचारियों की आयु का योगफल कितना होगा, 7 5 जा 35, यानी कि यहां पर कितना आ जा रहा है, 245। तो 7 कर्मचारी की आयु का योगफल 245 ईयर है। देखो 6 कर्मचारियों की आयु का योगफल 222 वर्ष और 7 कर्मचारी की आयु का योगफल 245 ईयर है। तो 7 कर्मचारियों की आयु के योगफल में से मैं 6 कर्मचारियों की आयु का योगफल घटा दूंगा, 1 कर्मचारी की आयु आ जाएगी, वो नया जो कर्मचारी है उसी की आयु होगी। तो हम बड़े में से छोटा घटाएंगे, 5 में से 2 3, 4 में से 2 2, यानी कि 23 ईयर, यानी कि 23 वर्ष। तो नए कर्मचारी की आयु, नए कर्मचारी की आयु एज ऑफ न्यू एम्प्लॉय 23 ईयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 व्यक्तियों के एक समूह में से 60 किलोग्राम भार के एक व्यक्ति ने समूह छोड़ दिया। इसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति इस समूह में शामिल हो गया, जिसके कारण इस समूह का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे,
तो कुल वृद्धि कितने की हो रही है, वृद्धि यानी कि इंक्रीसेस, तो कुल व्यक्ति कितने, 10 गुणा 1 यानी कि 10 हुआ 10 kg। तो उस नए व्यक्ति का भार भी 10 kg अधिक होगा उसकी कंपेरिजन में जो ग्रुप को छोड़कर जा रहा है। जो ग्रुप को छोड़कर जा रहा है उसका वेट कितना kg है, 60 kg है। तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे स्टूडेंट्स नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार, वेट ऑफ न्यू पर्सन। नए व्यक्ति का भार हम कैसे निकालेंगे, 60 + 10 यानी कि आंसर हो जाएगा 70 kg। बस आपको इतना ही करना है। अब देखिएगा यहां पर हमने वृद्धि क्यों निकाला है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ओवरऑल कुल मिलाकर औसत भार 1 kg बढ़ जाता है। औसत भार बढ़ रहा है तो उस नए व्यक्ति का भार भी उसकी कंपेरिजन में बढ़ेगा जो ग्रुप को छोड़कर जा रहा है। अगर कुल मिलाकर औसत भार कम हो रहा होता तो उस नए व्यक्ति का भार भी उसकी कंपेरिजन में कम हो रहा होता जो ग्रुप को छोड़कर जा रहा है। फिर कम कहता तो हम कमी निकालते, कमी निकालते तो फिर हम घटाते। अब है नया क्वेश्चन। एक समूह में 6 व्यक्ति थे। 80 किलोग्राम भार के एक व्यक्ति ने समूह छोड़ दिया। इसके स्थान पर एक दूसरा नया व्यक्ति इस समूह में शामिल हो गया, जिससे इस समूह का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जा रहा है। व्यक्ति कितने हैं, 6। तो हम क्या निकालेंगे, यहां पर कमी निकालेंगे। तो कमी कितने की, टोटल व्यक्ति 6 हैं, औसत भार 3 किलोग्राम कम हो रहा है, तो 6 3 जा 18 kg। तो उस नए व्यक्ति का भार भी उसकी कंपेरिजन में 18 kg कम होगा जो ग्रुप को छोड़कर जा रहा है। तो ग्रुप को छोड़कर जो जा रहा है उसका वेट कितना है, 80 kg। तो हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार। तो नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, 80 - 18। तो आंसर कितना हो जाएगा, 62 kg। वेट ऑफ न्यू पर्सन। देखो कुल मिलाकर औसत भार कम हो रहा है तो उस नए व्यक्ति का भार भी उसकी कंपेरिजन में कम होगा जो ग्रुप को छोड़कर जा रहा है। और कुल मिलाकर अगर औसत भार बढ़ रहा होगा तो उस नए व्यक्ति का भार भी उसकी कंपेरिजन में बढ़ेगा जो ग्रुप को छोड़कर जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 8 व्यक्तियों के एक समूह में से 2 व्यक्ति जिनकी आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है समूह को छोड़कर चले गए। इनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति इस समूह में शामिल हो गए, जिसके कारण इस समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स 8 व्यक्तियों का एक समूह है और इसमें से 2 व्यक्ति हैं जिनकी आयु क्रमशः 21 वर्ष और 23 वर्ष है, समूह को छोड़कर चले गए। इसकी जगह पर 2 नए व्यक्ति इस समूह में शामिल हो गए, जिसके कारण इस समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो 2 वर्ष बढ़ जाती है तो हम क्या निकालेंगे, फिर से वृद्धि निकालेंगे। वृद्धि कितने की होगी, 8 × 2 यानी कि 16 वर्ष। तो उन 2 नए व्यक्ति की आयु भी 16 वर्ष बढ़ेगी उनकी कंपेरिजन में जो ग्रुप को छोड़कर जा रहे हैं। और जो ग्रुप को छोड़कर जा रहे हैं उनकी आयु का योगफल कितना है, 21 + 23 कितना है, 44 ईयर, 44 वर्ष है। तो स्टूडेंट्स 2 नए व्यक्तियों की आयु का योगफल, 2 नए व्यक्ति की आयु का योगफल, व्यक्तियों की आयु का योगफल डायरेक्ट हम निकालेंगे, आयु का योगफल। तो 2 नए व्यक्तियों की आयु का योगफल क्या होगा, 44 + 16। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 44 + 16 तो 60 ईयर। तो 2 नए व्यक्तियों की आयु का योगफल 60 वर्ष है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु, तो औसत आयु हम कैसे निकालेंगे, औसत आयु तो औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्या। योग कितना है, 60, संख्या कितनी है, /2। तो आंसर कितना होगा, 30 वर्ष। 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष होगी। तो स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी इस क्रिकेट टीम में शामिल हो जाते हैं। तब इस क्रिकेट टीम के कुल खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करनी है। तो एक क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी हैं। कुल मिलाकर औसत आयु 2 माह कम हो रही है। माह को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर कमी निकालेंगे। तो कमी कैसे निकालेंगे, क्रिकेट टीम के कुल खिलाड़ी कितने हैं, 11। औसत आयु 2 माह कम हो रही है तो 2 माह का मतलब क्या होगा, 2/12 वर्ष, 2 × 1 = 2, ठीक है, 2 × 6 = 12 यानी कि क्या होगा यहाँ पर 11/6 माह, 11/6 वर्ष। तो उन 2 नए क्रिकेट खिलाड़ियों की आयु भी उनकी कंपेरिजन में 11/6 वर्ष कम होगी जो क्रिकेट टीम को छोड़कर जा रहे हैं। अब जो क्रिकेट टीम को छोड़कर जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो आयु है क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है।
तो 17 वर्ष और 20 वर्ष को अगर मैं जोड़ता हूँ 17 + 20 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 37 ईयर। तो जो दो खिलाड़ी जो क्रिकेट टीम को छोड़कर जा रहे हैं उनकी आयु का योगफल 37 वर्ष है। तो मैं यहाँ पर दो नए खिलाड़ी की आयु निकाल देता हूँ, दो नए खिलाड़ी की आयु। तो दो नए खिलाड़ी की आयु क्या होगी, कमी है तो माइनस करेंगे खिलाड़ी की आयु, यानी कि दो नए खिलाड़ी की आयु बोल रहा हूँ तो दो नए खिलाड़ी की आयु का योगफल माना जाएगा। तो कितना आ जाएगा 37 माइनस कमी है तो हम माइनस करेंगे 11/6, 6 7 जब 42, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 2 222 222 माइनस 11/6 से एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 211/6। तो स्टूडेंट्स दो नए खिलाड़ियों की आयु का योगफल 211/6 होगा। तो दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु, तो औसत आयु क्या होगी, दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु, तो औसत बराबर क्या होता है योग बट्टे संख्या। योग कितनी आ गई 211/6, तो संख्या कितनी है 2, क्योंकि दो ही तो खिलाड़ी हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा 211/6 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो 211/12। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये ब्रेक होगा ऐसे करके, तो इसको ब्रेक कीजिएगा सॉल्व करके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 17 वर्ष 7 माह। 7 माह। तो दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी होगी 17 वर्ष 7 माह। होल फ्रैक्शन में आंसर आएगा, तो होल फ्रैक्शन में आंसर आएगा 211/12, 17 सही 7/12। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 17 सही 7/12 वर्ष। तो 17 वर्ष ये रहा 7 माह, 7/12 वर्ष का मतलब होगा 7 माह। तो दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी होगी स्टूडेंट्स 17 वर्ष 7 माह। तो एक बार मैं आप लोगों को अगेन इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो क्वेश्चन क्या था देखो, क्रिकेट टीम में कुल 11 खिलाड़ी थे और 11 खिलाड़ी में से दो खिलाड़ी जिनकी आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है, ये दोनों क्रिकेट टीम को छोड़कर चले गए। और जब ये चले जाते हैं तो इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी इस क्रिकेट टीम में शामिल हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्रिकेट टीम की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। तो दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो कम हो रहा है, कुल मिलाकर औसत आयु कम हो रही है तो हम कमी निकालेंगे। टोटल खिलाड़ी कितने 11, 2 माह कम हो रही है तो 2 माह को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 2/12 हो जाएगा। तो 2 1 2 2 6 12 11/6 वर्ष। तो उन दो नए खिलाड़ियों की भी आयु का योगफल उनकी कंपैरिजन में कम होगा जो क्रिकेट टीम को छोड़कर जा रहे हैं। जो क्रिकेट टीम को छोड़कर जा रहे हैं उनकी आयु का योगफल देखो 37 वर्ष है। तो दो नए खिलाड़ियों की आयु का योगफल कितना होगा 37 माइनस 11/6, तो 6 से एलसीएम ले लिया तो 222 माइनस 11 यानी कि 211/6। तो ये दो नए खिलाड़ियों की आयु का योगफल है, लेकिन हमें दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु बतानी है। तो औसत आयु क्या होगा, औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्या। तो योग कितनी है 211/6, संख्या तो दो ही खिलाड़ी हैं अपॉन 2, तो 211/6 फ्रैक्शन रेसिप्रोकल इंटू 1/2, तो 211/12। इसको होल फ्रैक्शन में हम डिवाइड करेंगे 17 सही 7/12। इसका मतलब होगा 17 वर्ष 7 माह। ऑप्शन में ऐसे दिया जाएगा 17 वर्ष 2 माह, 18 वर्ष 3 माह, 17 वर्ष 7 माह। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कहीं ना कहीं पूछा जाए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय।